नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आज हम अपनी दूसरा व्लॉग स्टार्ट करने वाले हैं ये वीडियो का। और इसमें मैं आपको ट्रैवलिंग के बारे में बताऊंगा कि ट्रैवलिंग कैसे आपकी लाइफ के क्या क्या चेंज ला के आ सकती है ट्रैवलिंग आपकी लाइफ के अंदर। तो अभी तो मैंने आपको अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में बताया था क्या क्या हुआ था, तो ट्रैवलिंग के थ्रू अब देखो क्या चेंज हुआ है मेरी लाइफ में, उसे थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहूँगा मैं आपके साथ। तो मैंने क्या किया, जैसे स्कूल टाइम होता था ना, तो स्कूल में से आपको एक महीने की छुट्टी मिलती है, तो छुट्टी में क्या करना स्टार्ट किया, मैंने बाइक के थ्रू ट्रैवलिंग करनी स्टार्ट की। और मैंने सबसे पहले उत्तराखंड कवर किया और फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश कवर किया। अब जब मैं हिमाचल प्रदेश में गया तो मैंने वहाँ पे अलग अलग सिटीज़ एक्सप्लोर किए, छोटे छोटे विलेज एक्सप्लोर किए। तो मुझे वहाँ पे विलेज में जाके लाइफ की वैल्यू पता चली कि हम सिटी में जैसे रहते हैं ना, तो उनका लाइफ का स्टाइल तो बिल्कुल डिफरेंट है। पहाड़ों के पास रह रहे हैं वो, बिल्कुल उनके सामने के घरों से नदियाँ बह रही हैं और कुछ नहीं, वो छोटे छोटे से खेत हैं उनके पास, उन खेतों में से अनाज अपना ही उगा रहे वो, अपने ही पशु रख रखे हैं उन्होंने लोगों ने, और अपने आप ही सेल्फ सफिशिएंट है सब काम उनका। मतलब सिटी से उन्हें बहुत मैक्सिमम बहुत कम चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है उन लोगों को, क्योंकि क्या कर रही है वो सब वहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं और वहीं पे अपना कंजप्शन कर रहे हैं वो लोग। तो सिटी लाइफ का और वहाँ का प्रोसेस देखने में मुझे थोड़ा सा लगा ना कि हम सिटी में ना जितनी टेंशनबाजी लेके रखते हैं कि हाँ भाई पैसे कमाओ, ये करो, थोड़ा और वेल्थ को बढ़ाओ अपनी ये, लेकिन आप एक बात सोच के देखो कि आपके जीवन की मैक्सिमम जो वेल्थ है वो किस में लगी होती है, आपके घर में लगी होती है। अगर आपने, मैंने माना आप लोगों ने 2 करोड़ रुपए कमाए, ठीक है, अपनी लाइफ पूरे जीवन के अंदर, जैसे 20 साल पहले किसी की नौकरी लगी, अगर उसने 2 या ढाई करोड़ रुपए टोटल कमाए हैं, तो उसका मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो आप कहीं पे भी देखोगे तो उसके घर में है इन्वेस्टमेंट। ना वो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट किया सबसे ज़्यादा उसने, ना अपने आप को सेल्फ को बिल्ड करने में, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट उसका प्रॉपर्टी इसी टाइप में जाएगा, या तो घर में या किसी चीज़ में। तो हम मतलब घर में रहने के लिए, घर के लिए इतना अपना लाइफ की वैल्यू का इतना वेस्टेज कर रहे हैं, ठीक है, और उसे जी भी नहीं पा रहे हैं हम फिर भी उतने अच्छे तरीके से। और पहाड़ी लोग मैंने देखे वहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे से उनके लैंड है, वहीं पे अपना भोजन भोजन सब कुछ वहीं पे कर रहे हो और बिल्कुल खुश तरीके से जी रहे हो। उन्हें ना तो ऐसा करना कि हमें इतने अच्छे घर बनाने, कुछ नहीं, नॉर्मल तरीके से अपना नॉर्मल हाउस है उनके और नॉर्मल तरीके से रह रही है। तो उनके अगर आप एक बार इनको कंपेयर करते हो ना, तो आपको लाइफ का पर्सपेक्टिव चेंज दिखाई देता है। ये आपको मतलब आपके जीवन में वैल्यू बताता है कि लाइफ की वैल्यू किस चीज़ के अंदर है। आपको अपने आप को खुश रखना है, सबसे बेहतर, सबसे बढ़िया क्या चीज़ है, आपको अपने आप को हैप्पीनेस लेके आनी है अपनी लाइफ के अंदर। हैप्पीनेस कैसे लेके आओगे, जब आप चीज़ों को एक्सप्लोर करते हो, जो आपको चीज़ें अच्छी लगती है ना उस काम को करते हो आप। अगर सिटी में रह के आप उसी काम को कर रहे और परेशान हो रहे हो उस काम को करके और इतना बढ़िया घर बना लिया, उसका फ़ायदा क्या हुआ। ठीक है, कम से कम काम तो वो चूज़ करना चाहिए आप लोगों को जो आपकी लाइफ में वैल्यू क्रिएट करे। इसलिए मनी रिक्वायर्ड है, लेकिन लेस अमाउंट मनी है, इतना जितना हम सोचते हैं ना कि हमें इतना पैसे की रिक्वायरमेंट है, उतने पैसे की रिक्वायरमेंट होती नहीं किसी को भी। तो जितनी रिक्वायरमेंट है ना उसमें मैक्सिमम मैक्सिमम लोगों के पास मैंने देखा है, कम से कम उसके पास इतना तो वैल्यू होती है कि वो अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकता है। उसकी फैमिली से ही उतना इतना कुछ तो मिल जाता है कि वो हाँ मैक्सिमम आगे तक अपने आप को सरवाइव कर ले। तो इस लाइफ के पर्सपेक्टिव को चेंज करना चाहिए हमें कम से कम, और अपना नई तरीके से सोच विचार करना चाहिए कि हम किस तरीके से अपनी लाइफ को सरवाइव करें, कैसे जिए उसको। और सबसे एक अलग बात है इसमें कि अपने आप में इन्वेस्ट जरूर करो। इन्वेस्ट कैसे करोगे आप, ट्रैवल के थ्रू, ट्रैवल पे पैसे खर्च कर दो। ट्रैवल के थ्रू देखो आसपास किस तरीके से लोग कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, कौन कौन से प्लेसेस है भारत में, किस किस तरीके से रह रही है, कैसे सरवाइव कर रही है। केवल एक हमारा ही एरिया नहीं है कि हम अपने एरिया को देखते हैं और उसी तरीके से सरवाइव करते हैं, लेकिन डिफरेंट टाइप के लोग नागालैंड में किस तरीके से रह रहे हैं, उत्तराखंड में कैसे रह रही है, तमिलनाडु में कैसे रह रही है, तेलंगाना में कैसे रह रही है। तो हमें अलग अलग पर्सपेक्टिव देखनी चाहिए, उनका ड्रेसिंग सेंस, किस तरीके की ड्रेस पहन रहे हैं वो, किस तरीके का कल्चर है। तो ये एक्सप्लोर करना चाहिए सबसे पहले, तो हम ये एक्सप्लोर करें। सेकंड, अपने फूड, आप फूड पे खर्च करो, क्योंकि वो आपकी सेहत बनाएगा, सबसे बेटर है वो। फूड पे इन्वेस्ट करना चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए एक। बुक्स से ना, अगर आप बुक्स पढ़ते हो ना तो आपकी लाइफ का पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाता है। क्योंकि एक बुक के अंदर ना कोई भी व्यक्ति अपने पूरे जीवन का डेटा
लिख देता है, उसमें पूरे जीवन तक उसने जितना काम किया ना उस सबको वो पूरे एक बुक में इंक्लूड कर देता है। और अगर हमने वो एक बुक पढ़ ली तो हमारी तो उसकी पूरी ज़िंदगी का ज्ञान संग्रह जो है वो हमें एक बुक से मिल जाता है। तो बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और मेरे हिसाब से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके लिए एक बुक है रिच डैड और पुअर डैड, उसमें बताया कि अपने फाइनेंस को कैसे सिक्योर करना है हमें, कैसे लाइबिलिटीज़ को अपनी कम करनी है, और दूसरा क्या है अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ानी है। क्योंकि जब आप कंपाउंडिंग के थ्रू इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हो ना आप, तो आपको कंपाउंडिंग ही आने वाले टाइम में बहुत बेनिफिट देती है। तो सबसे पहले ये भी अपने आप को सिक्योर करो, फाइनेंशियली बिल्ड कर लो, फिर उसके बाद अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, ठीक है, अपने आप को बिल्डअप करो और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जीने की कोशिश करो। थैंक यू, धन्यवाद।